अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों आज तुर्की के बारे में जानने के लिए यहाँ तुर्की के बारे में 15 दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जो आपको शायद सुनने से पहले ही मालूम होंगे। दोस्तों, तुर्की का सरकारी नाम सरकारी जमहूरियत तुर्की है। जियोग्राफी तौर पर तुर्की दो बरे-आज़म यूरोप और एशिया में आता है। हालांकि उसका 97% रकबा एशिया में और 3% रकबा यूरोप में आता है। तुर्की अपने बॉर्डर्स अर्मानिया, अज़रबैजान, ईरान, इराक, शाम, बल्गेरिया, यूनान और साथ एक रोज़ा सरहद मुश्तरक 8 ममालिक में है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली करेंसी तुर्क लीरा कहा जाता है और तकरीबन आबादी है 80 मिलियन। फैक्ट नंबर 1, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुल आबादी का तकरीबन 96% रोज़ाना कम से कम 1 कप चाय पीते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तुर्क हर साल 3 किलोग्राम चाय खाते हैं। लिहाजा अगर आप तुर्की जाते हैं तो फिर आपका चाय के रिवायती तजुर्बे से महरूम नहीं रहना चाहिए। फैक्ट नंबर 2, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर डोनर कबाब शायद सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन तुर्की में उनमें मुतअद्दिद किस्म के कबाब होते हैं। यहाँ पर उन्होंने कबाब ईजाद किया था और तुर्क है अब भी बेहतरीन कबाब बनाने वाला मुल्क। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, इस्तांबुल वो वह शहर है जो 2 बरे-आज़म पर बनाया गया है। ये कदीम शहर ज़्यादातर बरे-आज़म एशिया पर वाक़ई है, लेकिन शहर कुल रकबा कुछ फ़ीसद यूरोप में और ज़्यादातर एशिया में है, क्योंकि ये 2 बरे-आज़म पर तामीर होने की वजह से उसको मुनफरद बना देता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑयल रेसलिंग कौमी खेल है तुर्की का। उसके अलावा ग्रीस रेसलिंग को एक कौमी खेल समझा जाता है। पहलवान अपने हरीफ से मुकाबला करने से पहले जैतून के तेल से खुद को दबाते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, कॉफ़ी को तुर्की ने यूरोप में ही मुतारिफ़ कराया था। एक पाकिस्तानी की हैसियत से मैं कॉफ़ी के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और अगरचे उसकी असलियत तुर्की नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी भी 16वीं सदी में यूरोपीय बाशिंदों को कॉफ़ी का तारीफ़ कराया। नंबर 6, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की में तकरीबन 49% इलाके ज़राअत के लिए मुक़द्दस हैं। उन्हें दूसरे मामलों से खाने दरामद पर अनहसर करने की ज़रूरत नहीं है। ये हकीकत है कि उनके पास इंजीर, टमाटर और ऐसी बहुत सी चीज़ें मिक़दार में मौजूद होती हैं। फैक्ट नंबर 7, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं सेंट निकोलस, जिसे आमतौर पर सेंटा क्लॉस के नाम से जाना जाता है, ये कुतुब शुमाल में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन तुर्की के जनूबी मगरबी हिस्से के पाटारा में था। तुर्की के बारे में ये एक बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ है। फैक्ट नंबर 8, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की में इस नज़ारे को बिनकू के नाम से जाना जाता है और इसका मकसद बुरी नज़र और दीगर नुकसानदेह रूहों से हिफाजत करना है। ये अलामत दूसरे बहुत से मामलों में भी पाई जाती है जहाँ सुल्तानत उस्मानिया मौजूद थी। कहा जाता है कि शैतानी आर्ट को इस तरह की शैतानी आर्ट को बुरी नज़रों से बनाने के लिए कम से कम 3000 साल चाहिए। नंबर 9, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं हर दौर में कौमी हीरो आते हैं। इस दौर में भी एक कौमी हीरो आया था, मुस्तफ़ा कमाल तुर्क। इस दौर में मुख्तलिफ सल्तनतों में मुतहदा मजबूत रहनुमा आए और जंगी सरबराह रहे हैं। सबसे हालिया एक कौमी हीरो है जिसने मुल्क को मुत्तहिद किया, उसने बुनियाद रखा, जिसे जदीद दौर में तुर्की कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं बहुत सारे गैर मुल्की जो मुल्क से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं, उनके ख्याल से इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन वाक़ियात ऐसे नहीं हैं। ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर तो है, लेकिन दारुल हुकूमत अन्कारा है। फैक्ट नंबर 11, प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं इटली में दुनिया का दूसरा कदीम तरीन ज़ेर ज़मीन रेलवे है। इस्तांबुल में सिर्फ लंदन के ज़ेर ज़मीन टनल से पुराना है। इससे 17 जनवरी 1875 को खोला गया था और आज भी काराकोआ और बियोगुलू इलाके के दरमियान काम कर रहा है। फैक्ट नंबर 12, मेरे प्यारे दोस्तों, 8233 से ज़्यादा मस्जिदों का घर। आपको पहले ही मालूम होगा कि तुर्क 99% मुस्लिम हैं, लेकिन आपको शायद ये मालूम नहीं था कि मुल्क में 8233 मस्जिदें हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात। फैक्ट नंबर 13, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की के लोग सालियाना रोटी में अपने जिस्म के वज़न से 3 गुना ज़्यादा खाते हैं। फैक्ट नंबर 14, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ 100 साल पहले अगर तुर्क ख़वातीन अपने शोहर के लिए कॉफ़ी या कॉफ़ी फराहम नहीं करती थी तो कानूनी तौर पर उन्हें तलाक दी जा सकती थी। फैक्ट नंबर 15, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की का खाना दुनिया भर में फैला हुआ है और इसने हज़ारों सालों से पकवान को मुतासर किया है। क्या आप बताएं आपको इनमें से इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा, या आपको इनमें से पहले कौन से जानते थे? दोनों आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।